हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज अपना 35 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 12 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक टेबल हमें दी गई है, पी और क्यू दो कंपनी और यहाँ पे ट्रैक्टर दिए हैं T1 T2 और T5 तक। ठीक है, दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर T5 की संख्या ये वाली 110 150, दोनों कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर T2 की 40 और 50 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे टोटल आप देखोगे कितना है 90। यहाँ पे टोटल हमारा कितना है 260। तो कितना ज्यादा है वो हमें पूछा है, तो कितना ज्यादा है यहाँ पे देखिए 170 यहाँ पे ज्यादा है। किससे कंपेयर, किससे करेंगे 90 से। तो जिससे कंपेयर करेंगे वो अपॉन में और इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे, तो 0 से 0। ठीक है, तो ये आ गया अपना 1700/9। तो एक बार भाग जाएगा, उसके बाद 8 बचेंगे, 80 हो जाएगा, फिर 8 बार जाएगा 72, फिर 80 बचेंगे, फिर 8 बार जाएगा और ये यूं ही चलता जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 188.88% जाता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6, यानी 1.6 का हमारे पास क्या है क्यूब, माइनस 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो ये हमारे पास है 0.6 का क्यूब, अपॉन ये देखिए 1.6 इंटू 1.6 यानी इसका स्क्वायर है, प्लस 1.6 इंटू 0.6 है और प्लस है 0.6 का स्क्वायर। तो ये देखिए ऊपर ये यदि a है और ये b है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म हमारी इसकी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा a माइनस बी, यानी आंसर आ जाएगा 1.6 माइनस 0.6, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा √5 है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हमें पूछा है। आपको पता है प्लस वाला दिया है या माइनस वाला दिया, अपोजिट साइन हमें निकालना, सेक और टेन और कॉसेक और कॉट में, तो क्या करते हैं उसको उलट देते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√5। नीचे रूट किसी में नहीं है तो इसका परमेकरण किया है, यानी √5 से ऊपर नीचे अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो नीचे तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा और ऊपर √5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा ये आपको पता है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक इधर जाएगा तो दूसरे वाले का क्या होगा उल्टा होगा। ठीक है, अगला देखिए, राम बिंदु ए से 8 बजे यानी सुबह 8 बजे चलना शुरू होता है और उसी दिन बिंदु बी पर 2 बजे पहुंचता है। दो पॉइंट हमारे पास है ए और बी। ठीक है, ए पॉइंट ये है, बी ये है। राम जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे 8 AM पे और यहाँ पहुंचता है 2 बजे। ठीक है, तो कितने घंटे लगे इसको यहाँ तक पहुंचने में, 2 बजे तक 6 घंटे। कह रहा है उसी दिन राजू बिंदु बी से, तो यहाँ से चलेगा कौन, राजू, यानी आमने सामने चल रहे हैं आप। ठीक है, एक दूसरे के 8 बजे चलना शुरू होता है, ये भी सुबह 8 बजे चल रहा है, ठीक उसी समय जब राम चल रहा है। उसी दिन बिंदु ए पे 6 बजे पहुंचता है, तो 8 से 6 तक। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम हो जाएगा, 8 से 6 तक की यदि अपन बात करें तो ये हो गए 10 घंटे, 8 से 18 यानी 10 घंटे। तो कह रहा है ए और बी केवल एक सीधी रेखा वाले ट्रक यानी सॉरी ट्रैक, ये एक ट्रैक है। ठीक है, ए और बी, ए इसका स्टार्टिंग है, बी इसका एंडिंग पॉइंट है, इनके द्वारा ये पृथक किया गया है, तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, आमने सामने चल रहे, तो आपको पता रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब हमारे पास यदि यहाँ पे इनकी डिस्टेंस हो, ठीक है, और स्पीड हो, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम है यहाँ पे 6 आवर है, यहाँ पे 10 आवर है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। मान लीजिए ए और बी के बीच की जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर।
ठीक है, कितनी है 30। ये 6 घंटे में 30 जा रहा है तो इसकी स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। ये 10 में 30 जा रहा है तो इसकी स्पीड होगी 3 किलोमीटर पर आवर। आमने सामने चले तो रिलेटिव स्पीड यानी जुड़ जाएगी। तो 5 और 3 8, तो 8 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड। ये हमारा टाइम आ जाएगा। भाग देंगे तो 8 3 24, 6 बचे बटे 8। 2 से 3 बार, 2 से 4 बार। 3/4 यानी 1 घंटे में 60 मिनट होंगे तो 3/4 यानी 45 मिनट होंगे उसका 3/4। तो 3 घंटे 45 मिनट पे मिलेंगे, किसमें जोड़ेंगे 8। तो 8 + 3 यानी 11 और 45 मिनट, तो 11 बज के 45 मिनट पे एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ ही चुके हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन में, टाइम डिस्टेंस में। अगला देखिए, 18 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल वो टच कर रहे हैं। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की लंबाई हमें पूछिए। देखिए इस प्रकार से है, ये एक सर्कल हमारे पास है, दूसरा सर्कल ये हमारे पास है। ठीक है, ये यहाँ पे टच कर रहे हैं, क्रॉस नहीं है, इस टाइप से। इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये है। इसकी रेडियस हमें दी गई कितनी 18, इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है 8। ये मान लीजिए पी से क्यू है और ये इनके सेंटर है ए से बी। ये आपको पता है कि ये जो स्पर्श रेखा होती है कॉमन टेंजेंट होती है पी क्यू। इसकी लेंथ क्या होती है अंडर रूट, केंद्रों के बीच की दूरी यदि डी होगी तो इनके डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इसका स्क्वायर करेंगे ना डी स्क्वायर, माइनस ये वाली स्पर्श रेखा बड़ी होती है और जो ट्रांसवर्सल होती है वो क्या होती है छोटी होती है। बड़ी होती है तो इनके डिफरेंस का माइनस कर देंगे, और वो छोटी होती है इसलिए उसमें रेडियस क्या करते हैं अपन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे कैपिटल आर बड़े वाले की और स्मॉल आर छोटे वाले की, तो इनको डिफरेंस करके स्क्वायर कर दे, इसमें से घटा देंगे। तो डी यानी कितना हो जाएगा 18 + 8 यानी 26। 26 का हम वर्ग करेंगे तो 676, माइनस 18 में से 8 गए 10, 10 का वर्ग। ये आ गया अंडर रूट 576, 576 किसका है स्क्वायर है 24, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे 15,600 रुपये जमा किए। ठीक है, प्रिंसिपल है 15,600, रेट है 10%। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। यानी फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट आया, ठीक है, सेकेंड ईयर जैसे इंटरेस्ट आया, तो जो 2 साल का टोटल आपका ऐसा ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, उसको उठा के वो वापस किस में रख देगा प्रिंसिपल में, जैसे हम सीआई में करते हैं। तो कह रहा है 4 वर्ष के अंत में ब्याज उसे कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे 15,600 प्रिंसिपल है, रेट हमारे पास 10 ईयर है, 2 साल बाद ऐड कर रहा है ना दूसरे साल के अंत में। तो यहाँ से 2 साल का अपन इंटरेस्ट निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1560 × 2, तो ये आ जाएगा 3120 रुपए। ठीक, ये 2 साल का ब्याज तो उसे ये मिलेगा। अब ये इसको वापस प्रिंसिपल में ऐड कर देगा, तो 15 दिन 18,720, ये इसके पास प्रिंसिपल हो गया। रेट कितनी है 10% है। फिर वो 2 साल के तीसरे साल तो ऐड नहीं करेगा वापस, हर दूसरे साल कर रहा है, तो एवरी सेकेंड ईयर कर रहा है। तो यहां से भी अपन 2 साल का ब्याज निकाल लेंगे, तो ये तीसरे और चौथे साल का टोटल आ जाएगा। ठीक है, 1872 × 2, 18 दूनी 36, 3600 आ गया, और 72 दूनी 144, तो 3744 यहाँ से आ जाएगा। चौथे वर्ष के अंत में 2 साल का ये 2 साल गए, तो टोटल ब्याज हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इनको हम प्लस कर लेंगे, 6864 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, tan 3 थीटा × tan 7 थीटा = 1 है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, tan 3 थीटा = 1/tan 7 थीटा। 1/tan आपको पता है क्या होता है कॉट थीटा, और कोट और टेन यदि इक्वल में है, इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा का टोटल होगा, थीटा टोटल होगा, ये कितना होगा 90 डिग्री के बराबर। तो 3 + 7 ये तभी बराबर होगा जब टोटल होगा 90। तो 3 और 7 हो गए 10 थीटा बराबर 90। यहाँ से देखिए अपन थीटा का मान निकाल लेंगे, कितना आ गया 9। पूछा कोट 15 थीटा, तो यहाँ पे रखें कोट 15, थीटा का मान कितना है 9। तो 15 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 135 डिग्री। कोट 135 को क्या लिखेंगे 90 + 45, 90 पे +45, देखिए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा
90 तो ये हो गया आपका टोटल। सेकंड में जाएगा, प्लस हो रहा है तो कुछ ना कुछ सेकंड में जाएगा, तो सेकंड में कोड किसका होता है? सबसे पहले माइनस का। और 90 के विषम गुणांक पे चेंज होंगे, नहीं 90 × 1 ही है, 90 × 1 है। ओड मल्टीपल पे क्या होते हैं? चेंज। तो कोड किस में बदलेगा? 10 में। और ये कितना थीटा? 45। 10 45 से 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा माइनस से पहले -1। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कुछ छात्र अध्ययन यात्रा पे गए, ठीक है, स्टडी टूर पे गए हैं, एजुकेशन टूर पे। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक बाइक से यात्रा की। फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे चलते हैं। फिर 1 घंटे आराम किया। आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से 1 घंटे तक चल के एक बगीचे में गए, और अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में लौट आए। उनकी औसत चाल हमें पूछी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपको पता है, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल टाइम। समय यहाँ पे हमारे पास टोटल है, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखिए 2 घंटे, फिर 1 घंटे 3, फिर 1 घंटे आराम किया 4, और ये आधे घंटे इन्होंने भोजन किया 4.5, फिर 1 घंटे चले 5.5, और लास्ट में 3 घंटे चले, तो 8.5 घंटे तक ये टोटल आने जाने में इनको टाइम लगा है। तो ये हो गया 17/2। ये तो हमारे पास टाइम आ गया। अब हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। देखिए वो जब घर से चलना शुरू हुए, जैसे 8 बजे चले, ठीक है, और शाम को आ रहे 4:30 बजे, तो ये टोटल टाइम है उनका घर से जाने से लेके आने तक का। इसमें वो आराम भी कर रहे हैं, इसमें वो चल भी रहे हैं, इसमें वो खाना भी खा रहे हैं। तो ये नहीं कि वो समय हटा देंगे, समय हम सारा लेंगे। 6 की चाल से देखिए 2 घंटे चलेंगे, तो दूरी होती है 4 गुना समय, तो 6 × 2 ये आ गई 12। फिर 2 की चाल से 1 घंटे, तो 2 × 1 ये आ गई 2। ठीक है, इसके बाद तो आराम किया, भोजन किया। फिर 1 मीटर पर सेकंड की चाल से 1 घंटे, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। तो ये देखिए किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो ये तो स्पीड है, और समय है 1, तो इससे गुणा कर दिया। तो ये दूरी आ गई 18/5। ठीक है, इसके बाद 4 की स्पीड से 3 घंटे, तो 4 × 3 ये आ गई 12, तो 12 और 12 24, और 2 26, इसमें जोड़ देंगे, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। 26 × 5, 5 एलसीएम आएगा 130, और 18 148, तो टोटल आ गई 148/5। यहाँ पे रख देते हैं, तो टोटल दूरी अपने पास है 148/5। समय है 17/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटू कर देंगे, तो ये हो गया 296 डिवाइड बाई 85। ठीक है, भाग देंगे तो देखिए 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 × 4 32, और 20 340 होता है। कितने बार जाएगा? 3 बार। 8×3 = 24, 240, और 15 255। तो यहाँ पे आएगा 3। इसके बाद पॉइंट, तो 3 पॉइंट से एक ही आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, P का मान दिया, Q का दिया, R का दिया -17.21, PQ+R³ -3PQR पूछा। देखिए P +Q+R जब हम लेंगे, तो ये 8.15 +9.06, और R कितना है? 17.21 प्लस करेंगे, लेकिन ये माइनस का तो माइनस। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, तो 8 + 9 17.21 -17.21 यानी 0। तो P + Q+R 0 है। तो जब P + Q+R 0 हो, तो आपको पता है PQ + QQ+R³ -3PQR कितना हो जाएगा? पूरा 0, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है P + Q+R इंटू P² + Q² + R² -PQ -QR -RP। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगला देखिए, दो वृत्तों के व्यास क्रम से 12 और 20 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पहले की 6, दूसरे की 10, ये इनकी रेडियस हो जाएगी। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16। तो यहाँ पे देखिए 6 और 10 16, इसका मतलब दोनों जो सर्कल है वो आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच। इसकी रेडियस 10 है, इसकी 10 है, और इसकी 6 है। तो 10 और 6 टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 16, और ये दी है। तो उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? 1 2 और ये 3 होगी। ये इसका आंसर आ जाए। ये पहले भी देखिए कल परसों में करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस साल भी उम्मीद है 2023 में भी रिपीट होंगे। तो जो भी आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन बता रहे हैं कि सेम ऐसे हैं, तो आप उनको जरूर देखें। ठीक है,
अगला देखिए, इसमें करें त्रिभुजों का ए एस ए सर्वांग समता नियम क्या है। देखिए, ए का मतलब एंगल, साइड एंगल। जैसे ये दो ट्रायंगल मेरे पास, ये ट्रायंगल मान लीजिए अपने पास है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। एंगल, साइड एंगल का क्या मतलब, जैसे ये एक एंगल जो है ए वाला, ये थीटा है और ये मेरे पास है अल्फा। तो इधर इसमें ये भी थीटा है और ये भी अल्फा है। ठीक है, ए बराबर पी के है, बी बराबर क्यू के है, तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो इन दोनों जो इक्वल हैं, दोनों एंगल, इनके बीच की ये साइड ए बी और इनके बीच की ये साइड पी क्यू, ये भी बराबर होनी चाहिए, यानी ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, दो एंगल और उनके बीच की भुजा बराबर तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये यहाँ पे एंगल साइड एंगल रूल होता है। तो दो त्रिभुज तब सर्वांग सम होंगे जब यदि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर नहीं। ये होता है, लेकिन यहाँ पे अपने को प्रॉपर्टी दी है ए एस ए की बात कर रहा है। तो दो त्रिभुज तब सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एंगल एंगल दो कोण अंतर्गत, यानी उनके बीच की भुजा, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के दो कोण उनके बीच की भुजा के बराबर हो। एकदम सही कह रहा है ये। ठीक है, यह आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक घड़ी 25% के लाभ पे बेचा गया, यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। जैसे 100 रुपए अपने पास क्रय मूल्य है, 25 का लाभ होगा तो हम बेचेंगे इसको 125 में, 25 ज्यादा में। हानि होगी तो इसको कम में बेचेंगे, यानी कितने में बेचेंगे, 85 में। डिफरेंस यहाँ पे अपन देखें, एक बार लाभ एक बार हानि, तो जोड़ देते हैं, तो 25 और 15 कितना हो गया, डिफरेंस कितने का है, 40। 40% का डिफरेंस है। रुपए में कितने का है, 120। इसका मतलब 120 किसका मान है, 40 का। 100 का निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ये 3 बार कट गया, 3 गुना 100, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 300। अगला देखिए, एक्स की पावर 4 प्लस 16 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान दिया है, एक्स 0 से बड़ा है तो इसका मान पूछा। देखिए, ये इस टाइप से होता है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू में जैसे आपको ए देती है, हमें चाहिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो क्या करते हैं, पहले पावर इसकी हाफ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर ए में दो जोड़ देते हैं और इसका रूट ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब इधर दो जोड़ देंगे, इधर भी दो जोड़ेंगे, दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और टू ए बी, यानी ये जब टू ए बी करेंगे तो ए से बी, यानी ये टर्म कटेगी, प्लस का दो बचता है, इसलिए होल स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड में दो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या बनता है, हमारे पास होल स्क्वायर बन जाता है इसका। ठीक है, यहाँ पे बचता है a+2। जब इसका रूट लेंगे तो स्क्वायर हटेगा और ये वर्गमूल आ जाता है, ये बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पावर में हाफ लेके आऊंगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 16 का भी हाफ, ये किसका स्क्वायर है, 4 का, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। या यूं कहें कि ये 2 की पावर कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे पावर आधी होंगी तो 2 का वर्ग बचेगा, यानी कितना बचेगा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आपको पता है हम क्या करते हैं, हम दो जोड़ते हैं, लेकिन इस बार दो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टू ए बी होता है। ये बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ए इंटू बी और इंटू टू, टू ए बी यही होता है। तो ये टर्म कट जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट 2 × 1 2 जोड़ देते हैं दोनों साइड में, होल स्क्वायर बन। लेकिन इस बार यहाँ पे देखिए, बी वाले जो टर्म है ना, ये अपनी क्या है, ये तो एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, 4/x स्क्वायर है, तो ये टर्म तो हमारी कटेगी, लेकिन ये 4 बचेगा, 4 दूनी 8। तो इस बार हम क्या करेंगे, इधर 2 की बजाय हम कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। समझे मेरी बात को। इसके बाद हम इसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, तो ये इसकी पावर हाफ हो जाएंगे। 8 इधर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15/625। और ये पता है आपको किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 125। शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखा है 125। अब देखिए, यहाँ पे वापस इसकी पावर आधी करनी है, तो ये हो जाएगा x+2/x, इसी का मान पूछा है तो 125। इस बार कितना जोड़ेंगे, 2, और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, इसमें जोड़ देंगे, इसका रूट लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, √129। अगला देखिए, 2 sin θ + 2 sin² इक्वल टू 2 है। देखिए, 2 मैं यहाँ से बाहर ले लूंगा, तो यहाँ पे 2 नहीं बचा, तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, यानी यहाँ बचा 1। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 - sin² थीटा। ये आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, cos² थीटा। ये कोस स्क्वायर का स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin² थीटा, प्लस कोस स्क्वायर की जगह साइन, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा।
देखिए स्टार्टिंग में ये दिया था 2 sin प्लस 2 sin स्क्वायर, ये दिया था, इसका मान कितना है 2, तो ये इस हमारा 500 हो जाएगा। अगला देखिए, राघव ने एक शर्ट 1500 रुपए में खरीदा और शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि की। देखिए 1500 में इसने खरीदा, 40% बढ़ा देंगे तो इसका हम 40% निकालें। ये इस पे और बढ़ा देगा, यानी कितना, 15 गुना 4 60, यानी 600 रुपये बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब इसने 1500 की तो इसने खरीदी, कॉस्ट थी, 600 इसने ज्यादा बढ़ा दिए, तो अब इसकी कीमत कितनी होगी, 2100 रुपये। ठीक है, 75 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने की छूट दे। 1500 में खरीदी, 600 की कीमत बढ़ा के अंकित के मारक है। ठीक है, 75 का लाभ चाहिए, लाभ किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे, 1500 पे। तो 75 का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो वो होगी 1500 प्लस 75, यानी सेलिंग होगी 1575। 1575 में बेच रहा है और 2100 इसकी एमआरपी है, तो छूट कितने की दे रहा है, यहाँ से हम छूट देख लेंगे कितने की दे रहा है, 525 की, डिफरेंस लेंगे माइनस करेंगे, तो ये हो गया 525। ये छूट दे रहा है, छूट किस पे मिलेगी, एमआरपी पे, बटे 2100 और गुणा 100। 100 से 100 कट गया, 21 से 2 बार 21 दूनी 42, बचे कितने 10, फिर 5, 21 पंचो 105, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है तीन संख्याएं 98 175 210, इनका हमें ऐसे पूछा है। ठीक है, मैं 10वां पर तक इनका पूछा, जो अभी अपन पढ़ ही रहे हैं, रेगुलर अपनी क्लास चल रही है, शाम को पढ़ेंगे। तो ऐसी संख्या, ऐसे क्या होता है, जो हमें दी गई संख्या है इनको वो डिवाइड कर, जो हमारा ऐसे होगा। ठीक है, परफेक्टली डिवाइड करें। तो ऑप्शन से आप हमेशा चलोगे ज्यादा अच्छा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, इनमें सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ा कौन सा है, 7, क्योंकि हाईएस्ट नंबर होगा वो हमारा एसिप होगा। 7 का देखिए इसमें भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। ठीक है, 17 में जाएगा, फिर बचेंगे कितने, 7 दूनी 14, और बचेंगे 35 में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, तो ये डायरेक्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इससे बड़ा होता तो हम उसको चेक कर लेते, बाकी मेथड से जाओगे उसके बजाय आप पहले इसको ऑप्शन से चेक कीजिए। अगला देखिए, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्यूब की बात कर रहा है, 64 है। तो ये एरिया क्या होगा फर्श का, यानी वो एक क्या होगा, वर्गाकार होगा। ठीक है, स्क्वायर होगा, उसका एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर 64 है, तो साइड कितनी आ जाएगी, 64 का रूट यानी 8। ये हमारे पास उस क्यूब जो होगा, घन होगा, उसकी साइड आ गई। इसमें रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई हमें पूछी है, तो ये इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होगा, √3। ठीक है, √3a, तो ये आ जाएगा 8√3। डायगोनल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइड इंटू √3। ठीक है, क्यूब का डायगोनल होता है साइड इंटू √3, स्क्वायर होता तो वो होता है साइड इंटू √2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक समानुपात में पहला दूसरा चौथा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ की बात कर रहा है, ये संख्याएं, थर्ड इनका प्रोपोर्शन हमें पूछा है। फर्स्ट है 51:60 है। ठीक है, थर्ड हमें पूछा वो एक्स मान लेंगे। तो आपको पता है कि जो मीन टर्म है इनका प्रोडक्ट और जो एक्स टर्म है इनका प्रोडक्ट, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या होगा, बराबर। अब इनको इतना गुणा नहीं करना, देखिए यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको पता है जब इंटू करेंगे तो 8 को जब 1 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 8, यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लें, संख्या लेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट से गुणा करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 8। ठीक है, कब आ सकता है, 1 हो, 6 हो, इसी टाइप से होगा। तो यहाँ पे जब 83 होगा तो 3 होगा, तो 8×3 = 24, यूनिट डिजिट सेम नहीं आ रहा। 81 होगा तो 1 × 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 2 लेंगे तो 6 आएगा, 4 लेंगे तो 2 आएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पाई चार्ट का दिया है, कह रहा है कि एक छात्र द्वारा 6 विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इन विषयों में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक 700 है, टोटल मार्क्स 700 है। ठीक है, 6 को परसेंटेज के आधार पर बांटा गया। QS यू में प्राप्त कुल अंक, क्यू में 13 है, एस में 11 है और यू में 20 है। इनको हम ऐड कर लें तो ये हो गए 24 और 20, 44% मिल रहे हैं इसको टोटल तीनों में। तो 700 जो है इसका हम 44% निकाल लें। ठीक है, 2 जीरो हमारी कट गई। अब देखिए यूनिट डिजिट यहाँ भी सबका अलग अलग है, तो ये गुणा करोगे तो 7 × 4 = 28, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए,
720 की कमाई में पंकज 65% खर्च करता है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। ये इनकम टोटल 720 है, इसमें से वो कितनी खर्च कितना करा, एक्सपेंडिचर 65। तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 35%। तो हम 720 का 35% निकालेंगे, ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। 0 से 0, 5 से 7, 5 से 2 और 2 से 36। 7 गुना 6 42, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। तो वो एक का ही है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 है, उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4, साइड है 16, 4 से कितने बार कैंसिल होगा, 4, 16 इंटू 4 होता है 64 इंटू 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कंपनी ने किस उत्पाद के लिए उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, ए का तो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ो। फिर बी की बात करें, 160 से 200, ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, 40, किससे, 160 से, गुणा 100। ठीक है, 1/4 यानी ये आ गया 25%, बी में। ई को चेक करें, तो ई में देखिए 30 से 50 कितना बढ़ गया, 20/30, 2/3, यानी 66.66%। डी की बात करें, तो 60 से 90 यानी 30 बढ़ रहा है, किस पे, 60 पे, तो ये 1/2 यानी 50% आएगा। एफ की बात करें, तो 110 से 32 यानी कितना बढ़ा, 22/110, गुणा 100, तो ये तो 20%। तो सबसे ज्यादा कौन है, 66.66, यानी कंपनी ई। ठीक है, अगला देखिए, परसेंटेज निकाल के देखना, चार ऑप्शन है, कंपनी 6 हो लेकिन चार ही ऑप्शन है, तो चार का ही निकालना है। अगले में कह रहा है ए बी से 40% अधिक कुशल है, यानी एफिशिएंसी की बात कर रहा है, यहाँ पे ए और बी है, किससे, बी से, तो कंपेयर जिससे करता है उसको आप 100 मान लीजिए। तो बी की एफिशिएंसी 100 है, और ए से 40 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 40। रेशियो यदि हम ले यहाँ से, तो एफिशिएंसी की रेशियो जो होगी वो हो जाएगी 7:5। दोनों मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, जिससे बी अकेला 36 दिन में करता है। आपको पता है, हमें टोटल वर्क जब निकालना होता है, तो ये होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो किसकी एफिशिएंसी लेंगे यहाँ पे, बी की, क्योंकि समय भी किसका है, बी का। तो 36 × 5, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। कह रहा है एक साथ करें, तो एक साथ जब करेंगे तो 7 यूनिट ए करेगा, 5 यूनिट बी करेगा, तो टोटल कितना होगा, 7×5 = 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 5, यानी 15 डेज इसका आंसर। अगला देखिए, आर द्वारा बेचे गए कैंची की संख्या 45, एस द्वारा बेचे गए कैंची की संख्या से अनुपात 25। 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 5 बार, तो 9:5 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट देखते हैं, यदि 7 अंकों की संख्या है ये हमारे पास 33 से डिवाइड होगी, 33 का मतलब क्या हुआ, 3 × 11, यानी उस संख्या में 3 का भाग भी जाएगा और 11 का भी। ए बी सी हमारे को प्राइम नंबर दिए अभाज्य, 2a+3b+c का हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। देखिए, हमें दिया 5, 2a, 6b, 7, c। 11 की बात करें हम पहले, तो यहाँ पे देखिए, सम और विषम स्थान पे जो डिजिट आते हैं इवन और ओड प्लेस पे, उनका पहले टोटल कर लेंगे और फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। वो या तो 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ पे जब जोड़ा c+b+a+5, तो इनका टोटल आ गया a+b+c+5। ये टोटल आया 7+6 13+2 15। इनका जब हम डिफरेंस लें, तो या तो ये 0 आ जाए, ठीक है, या ये क्या है, 11 का कोई मल्टीपल आएगा। तो देखिए, 5 तो मैं घटा दूंगा, तो यहाँ पे बचा a+b+c, 5 प्लस का इधर हटा देंगे, -10। अब a+b+c की वैल्यू ऐसी होगी कि यहाँ पे या तो 10 आ जाए, तो हमें को पता है कि डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a+b+c कितना होगा, 10 होना चाहिए। दूसरा 11 का मल्टीप्लाई, अब 11 का मल्टीपल लेने के लिए यहाँ पे डिफरेंस 11 कब आएगा, जब 10 घटाएंगे उसमें से, तब 11 बचेगा, यानी यहाँ पे इनका वैल्यू कितना आ जाए, 21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कह रहा है ए बी सी प्राइम नंबर है। ए बी सी प्राइम नंबर आपको पता है कि 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये हमारे पास प्राइम नंबर होंगे, जैसे 13 ये आ गया।
तो ए बी सी यदि हम 21 की बात करें तो आपको पता है कि जब 21 कब आएगा, देखिए 11 प्लस 7 18, 18 और 3 21। लेकिन ये सिंगल डिजिट नंबर है तो 11 तो हम ले ही नहीं सकते, नहीं हो सकता 11। 13 आप लेते हो तो ये 20 और 1 होगा नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, तो बड़ा नंबर आएगा नहीं। अब यहाँ से देखिए 7 5 12, 12 और 3 15, तो इनका 21 बनेगा नहीं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 10 कब होगा, जब देखिए 2 और 3 5 और 5 10, यानी ये होगा प्राइम नंबर, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अब डिपेंड ये करता है कि ए की जगह हम 2 लेंगे या बी की जगह 2 लेंगे, ठीक है। उसके लिए इसने क्या किया क्वेश्चन में कि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जैसे आपके पास है, मान लीजिए 2 है आपके पास, आप इसको 2 से गुणा करोगे, और इसी 2 को जब आप 3 से गुणा करोगे, या इसी 2 को जब आप 4 से गुणा करोगे, कब ये ज्यादा आएगा। तो आपको पता है कि सर 4 गुना 2 8 होगा, ये मैक्सिमम होगा, 3 दूनी ये तो 6 ही हुआ, ये 4 ही हुआ। तो ज्यादा कब आएगा, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा उसका मान ज्यादा आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 है, यदि मैं 2 के साथ लूंगा यहाँ पे तो 10 होगा, 3 के साथ लूंगा तो 5 गुना 3 15 आ जाएगा, हमें तो मैक्सिमम निकाल। और यदि आप यहाँ पे 2 लेते हो तो वो छोटी संख्या होगी, तो बड़ा जो नंबर है उसको बड़े कोफिशिएंट के साथ लेंगे। तो बी की जगह 5 लेंगे, ए की जगह हम 3 लेंगे, और सी की जगह 2। तो ये तो हो गया 6 प्लस, ये कितना हो गया 15 और प्लस 2, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 25 इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।